वेलकम फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th के साइंस से नोट्स है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। दोस्तों, ये क्विक रिवीजन के लिए ज़रूरी है। ये पूरा डिटेल्स में नहीं है, लेकिन जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th के CBSE बोर्ड वाले, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या है। तो लाइट आप पढ़े होंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट प्रोड्यूस इन द सेंसेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट के द्वारा ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं रहे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो फर्स्ट फिनोमेनन है वो हम लोग को पढ़ना है, और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो यह लाइट से संबंधित एक फिनोमेना है जिसके द्वारा लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सतह पर क्या करता है? स्ट्राइक करता है। यानी लाइट स्ट्राइक करेगा और रिटर्न हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये क्या हुआ? लाइट हुआ, लाइट का रे हुआ एक, और ये रे जो है यहाँ क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है, यानी टकरा रहा है और फिर रिटर्न हो जा रहा है। जैसे एक गेंद आता है और दीवार पर से टकरा कर रिटर्न होता है। अब इससे संबंधित कुछ लॉ है, और उसको स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके एंगल का पता करते हैं। अब एंगल का पता कैसे करेंगे कि यह किस एंगल से आ रहा है और किस एंगल से स्ट्राइक करके रिटर्न हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको नॉर्मल कहा जाता है। इसको n से डिनोट किया जाता है। अब ये नॉर्मल के साथ जो ये इंसिडेंट रे इसको कहेंगे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको I बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही जो होगा ये रिफ्लेक्शन, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो एंगल बनाएगा वो R हो जाएगा। तो इससे संबंधित, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इस सरफेस को कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पर कोई लाइट जो है स्ट्राइक करती है और रिटर्न होती है, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब यहाँ जो प्रिंसिपल है उसको हमें देखना है। देखिए दोस्तों, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। ठीक है, तीनों कहाँ पे मिल रहा है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को O मान लें तो ये इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो इस तरह से ये दो जो लॉ है वही कहता है कि जो एंगल है, फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, एंगल I इक्वल टू एंगल R। यानी जो इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो जो है सेम होता है। अगर यह 30 डिग्री का होगा तो यह भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री का हो जाता है तो ये भी 0 डिग्री का ही होगा। ये इसमें कंफर्म है, यानी जिस एंगल से ये आएगा उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका दूसरा लॉ, तो वो है इंसिडेंट रे, या इसको अगर फर्स्ट लॉ में ही मानते तो फर्स्ट लॉ भी मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है। तो द इंसिडेंट रे, यानी जो अभी ड्रॉ हम लोग किए थे, ये वाला इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे
और नॉर्मल जो हम लोग खींचे थे, नॉर्मल ये वाला, तो ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में लाइज कर रहा है। यानी ये फर्स्ट जो है रिलेशन हो गया, और सेकेंड में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो दोनों को इधर उधर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन का छोटा जो है परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद कहता है कि रिफ्लेक्शन के लिए जो है मिरर का यूज किया जाता है। जैसे मिरर के रूप में जैसे आपका शीशा हो गया जिसमें चेहरा देखते हैं, गाड़ियों में तरह तरह का मिरर यूज होता है। तो मिरर जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन दो तरीके से होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। जैसे मान लीजिए अगर आपका सरफेस क्या हो, तो प्लेन हो, यानी स्मूथ हो, सरफेस क्या हो, प्लेन हो, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा। रिफ्लेक्शन जो होगा वो रेगुलर होगा, रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा, सॉरी ऐसे सीधा जाएगा। यानी हर बार जो है ये एक, यानी जो इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों ही हर रे के बीच इक्वल डिस्टेंस होगा या पैरेलल जाएगा, तो इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन वहीं अगर सरफेस क्या हो जाए, रफ हो जाए, जैसे ऐसे सरफेस हो जाए, मान लीजिए कि ये सरफेस जो है ऐसे हो, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा ऐसे, यानी रेगुलरिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी, रेगुलरिटी जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी। यानी यहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मिरर हम उसी मिरर का यूज करते हैं जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। टूटा फूटा जो मिरर रहता है उसको हम हटा देते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है हमें, इसलिए रेगुलर और इरेगुलर को समझ लेते हैं। और रफ और स्मूथ दोनों सरफेस को भी हम लोग समझ लिए, क्योंकि रफ सरफेस हमारे लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का काम नहीं करता है, और जो स्मूथ सरफेस होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो मिरर दो तरीके का हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया, और मिरर का एक साइड क्या होता है, किसी न किसी पॉलिश किया रहता है, किसी न किसी पदार्थ से पॉलिश किया रहता है, जिसको सिल्वराइजेशन कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रंजित करना कहते हैं। तो प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। उसके बाद है आपका स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो किसी हॉलो स्फीयर जो कि ग्लास का होता है वो पार्ट होता है। हॉलो स्फीयर जो है पार्ट होता है, हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, और वो क्या होता है, तो किसी न किसी ग्लास का हॉलो स्फीयर होता है। तो इसको अगर हम क्या कर देते हैं, इसको अगर हम काट दें, यहाँ से काट दें, तो ये जो पार्ट हुआ और इधर से काट दें, तो ये जो पार्ट मिल रहा है वो एक तरह से मिरर मिल रहा है, मिरर नहीं मिल रहा है, हॉलो स्फीयर का पार्ट मिल रहा है। और इसी को एक साइड से हम क्या कर देंगे, रंग देंगे, यानी पॉलिश कर देंगे। जैसे मान लीजिए इधर से हम क्या किए, इधर से पॉलिश कर दिए, तो ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहा नहीं क्योंकि ये पॉलिश हो गया। तो जो हमें चेहरा दिखाई देगा या जो इमेज बनेगा वो इधर से बनेगा, ठीक है, इधर से। और अगर हम इधर से क्या कर दिए,
पॉलिश कर दिए तो इधर से चेहरा दिखाई देगा। तो इस तरह से ये दो टाइप का मिरर हो गया। ये बेंट इन हो गया, यानी ये धंसा हुआ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये बल्जिंग हो गया, बल्जिंग आउट, यानी बाहर की ओर उठा हुआ सरफेस है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा। तो इस तरह से स्फेरिकल मिरर टू टाइप का हुआ। ठीक है, अब इसमें इमेज फॉर्म होगा। अब इमेज फॉर्मेशन में इसमें अलग अलग टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इसके सामने लेकर आते हैं उस हिसाब से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। और इसकी जानकारी अगले हम वीडियो में देंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी इसमें नई जानकारी लेंगे। ये आप समझ गए होंगे। अब इसका अलग अलग पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मिरर जो है वो किसका पार्ट है, तो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। तो जो हॉलो स्फीयर का सेंटर होगा उसको मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और सेंटर जब है तो रेडियस होना है, तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और सेंटर से जो मिरर के बीचों बीच जिस पॉइंट पर सेंटर मिलता है तो उसको कहते हैं पोल, इसको भी पोल कहेंगे। इसको यहाँ पोल हो जाएगा, पी पोल। ठीक है, और पोल से ही सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है, पोल से ही सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मिरर के बारे में वर्णन हुआ। अब आते हैं इसके बाद इमेज इसका बनता है। तो इमेज कैसे बनता है, तो जब लाइट रे किसी सरफेस से टकराकर एक जगह आकर मिलता है, कम से कम 2 लाइट रेज का होना आवश्यक है मिरर के लिए। तो जब जहाँ जिस पॉइंट पर मिलता है तो वहाँ पर उसी के ऑब्जेक्ट के अनुरूप जो है उसका इमेज फॉर्म होता है। यानी जहाँ पर ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ, तो मान लीजिए कि सेंटर हो गया और ये फोकस इसको कहा जाता है, सेंटर। और सेंटर जो होता है वो इसके फोकस के डबल डिस्टेंस पे रहता है, यानी R = होता है 2F। सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ बोला जाता है। फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और ये फोकस है तो इसको कैपिटल F से डिनोट करेंगे और इसको स्मॉल f से, लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट करेंगे। अब ये R स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, R = 2F होता है, तो F = क्या हो जाएगा, R/2, जो कि आगे चल के हम लोगों को प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो इमेज कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं या इसको एनलार्ज ऑब्जेक्ट भी लिए जा सकते हैं। तो इससे ये इस पर एक पैरेलल लाइट जाएगा, रे जाएगा, और उसके बाद एक फोकस से होकर गुजरेगा और ये जहाँ क्रॉस करेगा, जैसे मान लीजिए क्रॉस कर रहा है, तो जहाँ भी क्रॉस करेगा वहाँ पर एक फिगर बनेगा ना, फिगर बनेगा और उसी को क्या कहेंगे हम, तो इमेज कहेंगे। अब इमेज का डिटेल्स में पूरा वीडियो बनाया जाएगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। आगे भी बहुत सारा कुछ पढ़ना है। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और उसके बाद लेंस पढ़ना है, लेंस
क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। थोड़ा रिफ्रैक्शन के बारे में हम आपको बता दें। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन भी लाइट फिनोमेना है, लाइट का एक फिनोमेना है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं तो जानते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जो भी मिलेगा वो उसमें इंटर कर जाएगा, लेकिन उसका स्पीड हर मीडियम में सेम नहीं होता है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग जो है स्पीड होता है। इसलिए जिस तरह से हम लोग अपना स्पीड कम अधिक करते हैं तो थोड़ा सा हमारे रास्ते में क्या होता है, भटकाव होता है, यानी मुड़ाव होता है, और उसी को कहते हैं बेंडिंग। और बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है वो क्या कहलाता है, तो रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस हुआ, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ। रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसके इधर दूसरा मीडियम हो, इधर दूसरा मीडियम हो, दो मीडियम को जो अलग करता है उसी सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। और यह अलग अलग तरीके का अलग अलग होता है, मीडियम अलग अलग होता है। मीडियम में आपको पढ़ना होगा रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है और डेंसर में कम होता है। तो अगर मान लीजिए कि इधर एयर हो, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, सिवाय किसके, तो वाटर के। किसके? वाटर के। तो वाटर जो है, क्योंकि सबसे रेयरर जो होता है वो वैक्यूम होता है, वैक्यूम से के बाद जो है एयर है, एयर के बाद जो लिक्विड वाला होगा वो हो जाएगा, तो लिक्विड में वाटर आता है। उसके बाद सॉलिड में ये डेंसर होते जाएगा, इसमें स्पीड कम होते जाएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन कर लेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा रेयरर क्या है, तो गैस है, उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद क्या है, तो सॉलिड है। तो आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि क्या क्या दिया है, किस में स्पीड कम हो सकता है, किस में ज़्यादा हो सकता है। तो मान लीजिए कि एयर से ये कहाँ आ रहा है, तो वाटर में आ रहा है। तो इस पर नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे तो इसका एंगल, अब ये इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है तो ये यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये नॉर्मल की ओर झुकता है। यानी हमेशा जो है अगर रेयरर से डेंसर में कोई लाइट इंटर कर रहा है, इस ये नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो जो एंगल आई होगा और एंगल आर, तो इस स्थिति में आई जो होगा वो ग्रेटर देन आर होगा। लेकिन वहीं इसके अपोजिट फेनोमेना हो जाए, अगर मान लीजिए कि ये लाइट जो है, मान लीजिए कि इधर से प्रवेश करे, मान लीजिए ये क्या करे, उल्टा प्रवेश करे। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये हो गया वाटर, हो गया वाटर, और ये एयर हो गया। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि ये लाइट आ रहा है तो इसमें लाइट का जो रे का स्पीड है वो ज़्यादा होगा, लेकिन ये कम होगा। और इसमें जैसे ही इसको रेयरर मीडियम मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, यानी उस स्थिति में जो एंगल आई है वो आर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब एक पॉइंट नोट करने वाली है कि नॉर्मल पर अगर लाइट रे आए नॉर्मल पर, तो ये बिना मुड़े आगे की ओर बढ़ जाएगा, इसमें कोई मुड़ाव नहीं होता है। ठीक है, इसका भी क्या है, दो लॉ है। एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये अगर कहिएगा कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है तो रिफ्रैक्शन में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ,
फर्स्ट जो लॉ है वो वेरी थोड़ा सा मेल खाता है रिफ्लेक्शन से। ये क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट नॉर्मल ड्रॉन ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी ये फर्स्ट लॉ इसमें मिल जाता है। लेकिन सेकंड लॉ के लिए जो है वो कहता है कि अगर कोई खास कलर का लाइट हो तो जो उसका एंगल होगा उसमें एक संबंध आता है। वो क्या होता है, तो ये होता है साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। यानी किसी कलर के रे के लिए जो एंगल का रिलेशन होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, उसका जो साइन होता है, साइन दोनों का साइन, उसका रेशियो एक कांस्टेंट होता है। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट है। और यह कांस्टेंट जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो और इस लॉ को स्नेल्स का लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स का लॉ कहते हैं। इस लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इस तरह से ये स्नेल्स लॉ भी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो गया। उसके बाद आप लोगों को मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पूरा डिटेल्स से बताया जाएगा। लेकिन आप हमें माफ़ कीजिएगा, इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा जो है आपका डिटेल्स करने से वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में इसको कराऊंगा। तब तक के लिए बेस मजबूत करते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियो को। एक एक करके मैं सब कुछ अपलोड करता जाऊंगा। आप धैर्यपूर्ण होकर इस वीडियो को देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं फिर वीडियो बनाने वाला हूं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें एनर्जी देगी। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय